उत्तर प्रदेश के मेरठ के कपसाड़ गांव से जुड़ा अपहरण और हत्या का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अनुसूचित जाति की महिला की हत्या और उसकी बेटी रूबी की कथित अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी पारस सोम को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसी दौरान पुलिस ने अपहृत रूबी का बयान भी एसीजीएम 2 कोर्ट में दर्ज करवाया। पुलिस रूबी को गुपचुप तरीके से कोर्ट तक लेकर पहुंची और मीडिया को चकमा देकर उसका बयान दर्ज करवाया गया। बयान को लिफाफे में सील कर सुरक्षित रखा गया है। बयान दर्ज होने के बाद रूबी को नारी निकेतन भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में रूबी ने वही घटनाक्रम दोहराया है जो इससे पहले उसके भाई ने पुलिस को बताया था। कथित तौर पर रूबी ने अपने बयान में कहा कि गुरुवार सुबह वह अपनी मां सुनीता के साथ खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी पारस अचानक गन्ने के खेत से निकल आया। उसके हाथ में फावड़ा था। रूबी की सहेलियां डर कर भाग गईं। पारस ने रूबी को जबरन पकड़ लिया। मां सुनीता ने विरोध किया तो आरोपी ने फरसे से हमला कर दिया। रूबी लगातार हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, लेकिन वह नहीं रुका। मां की मौके पर ही गंभीर हालत हो गई। कथित बयान के मुताबिक इसके बाद पारस ने तमंचा दिखाकर रूबी को धमकाया और उसे जबरन अपने साथ लेकर गया। करीब 1.5 घंटे तक वह उसे गन्ने के खेत और रजवाहे के पास बैठा कर रखे रहा। तमंचे के डर से रूबी शोर नहीं मचा सकी। बाद में उसे ट्रक और पैदल रास्तों से अलग अलग जगह ले जाया गया। रूबी ने कोर्ट में यह भी कहा कि घटना के वक्त पारस अकेला था और उसी ने फरसे से हमला किया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी पारस सोम खुद को बेगुनाह बता रहा है। कुछ रिपोर्ट की माने तो पारस के वकील बलराम सोम ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अदालत में भी खुद को निर्दोष बताया है। पारस का दावा है कि रूबी से उनका 3 साल पुराना प्रेम संबंध था और उसने किसी तरह का अपहरण नहीं किया। उसका कहना है कि छीना झपटी के दौरान रूबी की मां को चोट लगी और हत्या उसने नहीं की। वहीं पुलिस के अनुसार पारस और रूबी को उत्तराखंड से बरामद किया गया था। दोनों एक होटल में ठहरे हुए थे और रुड़की रेलवे स्टेशन से पकड़े गए। जांच में यह भी सामने आया है कि रूबी बालिग है। उसका जन्म साल 2005 है और उम्र करीब 21 साल है। पहले उसे नाबालिग बताया जा रहा था। इस मामले में जहां पारस सोम को जेल भेज दिया गया, वहीं रूबी को सुरक्षा और काउंसलिंग के लिए नारी निकेतन में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई रूबी के बयान, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर की जाएगी। ये 8 तारीख को थाना सरधना में जो घटना घटित हुई थी, इसी क्रम में पुलिस ने अथक प्रयास करके 60 घंटों के भीतर जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार किया और जो अपहर्ता है उसे बरामद किया। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके अनुरूप पुलिस ने विवेचना की। इसमें पूरी कार्रवाई में 10 से अधिक टीमें बनी। 4 प्रदेशों के 7 जनपदों में पुलिस फोर्स भेजी गई। मैनुअल मुखबिरी, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस के जरिए पुलिस ने इनको ट्रैक किया और ये बरामदगी की गई। इसी क्रम में विवेचना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज जो युवती है उसका मेडिकल करवाया और माननीय न्यायालय के समक्ष बयान हेतु प्रस्तुत किया, जहां उनके बयान हुए। साथ ही में जो अभियुक्त है उसका पुलिस ने नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड बनवाया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो बाकी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। उसमें पूरी पुलिस विधिक प्रक्रिया अपना रही है और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। सर, परिजनों ने ये रेप का भी आरोप लगाया था, क्या मेडिकल में कुछ? जी, इसमें जैसा मैंने बताया, जो भी इसमें साक्ष्य सामने आएंगे, चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो या युवती ने जो माननीय न्यायालय के समक्ष बयान दिए हों, उसी के आधार पर इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है जो यहाँ पे भी एक और घटना ही है, सब समाज के युवक को जिंदा जलाया। फिलहाल कपसाड़ कांड में कोर्ट की कार्रवाई के बाद जांच एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है और पूरे मामले पर प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह की लड़ाई लड़के मेरठ तक आया था? सब लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं आपसे ना मिलूं। ठीक है, अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, वो दोनों बरामद हो गए, बेटी भी और वो भी। ठीक है,
कल पुलिस शायद उनके बयान कराएगी। कठिन टाइम है, आप लोगों को बहुत समझदार से काम करना है। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ 24 घंटे, साय की तरह खड़ा हूँ आपकी सुरक्षा के लिए। अभी कह के आया उनको कि सुरक्षा आपकी होनी चाहिए, सुरक्षा में कोई कमी ना हो। दूसरा, आपकी जो भी और डिमांड्स है उसको भी जो है जल्द जल्द पूरा किया जाए, ठीक है। आपके साथ खड़ा हूँ, बस याद रखना मेरी बात को। औरों का नहीं पता, लेकिन आपके साथ मैं आपका भाई हूँ, ठीक है। मैं आऊंगा, मैं तो आपसे दूर रह नहीं सकता, आज नहीं तो कल आप, मुझे तो आना ही है, ठीक है। लेकिन जल्द से जल्द आऊंगा मिलने। आप लोग अपने आप को अकेला मत समझना, आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं अनुज देखो, अच्छा यहीं थे आप लोग, ठीक है। अब मुझे ना इनका नंबर भेज देना अपने इस व्हाट्सएप से, मैं नर्सी सीधे टच में चला जाऊंगा। नर्सी, एक बात याद रखना, सब चीज छोटी तो इज्जत बड़ी होती है, समझे। अगर कुछ बेचना भी पड़ा तो भी साथ खड़ा हूं, लेकिन झुकने नहीं दूंगा। तुम लोग को याद रखना मेरी बात को, ठीक है। याद रखना मेरी बात को, पीछे मत हटना। जिस आरोपी ने, जिस हत्यारे ने हमारी मां की जान ली है, उसको सजा दिला के रहेंगे, ठीक है। आपके साथ खड़ा हूं, याद रखना। और डरना मत बिल्कुल भी नर्सी, डरना मत बिल्कुल भी किसी से। कोई फन्ने खाओ, डरना मत, ठीक है। कोई आंख नहीं उठा सकता आपकी तरफ, बिल्कुल मत डरना, ठीक है। ठीक है, खुश हो। अनुज धन्यवाद। अनुज मुझे नंबर भेज देना नरसिंह भाई का, इसी नंबर पर, ठीक है, ठीक है। हाँ पक्का आऊंगा भाई, ठीक है। सबका धन्यवाद, ठीक है।